Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by विनीत श्रीवास्तव, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हमारा सेकंड एपिसोड है और आज हमारे एपिसोड में हम जिनकी चर्चा करेंगे वो है वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी ओप्रा विनफ्रे। ओप्रा विनफ्रे किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इनके लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ओप्रा विनफ्रे की क्वालिटीज़ की अगर हम ये बात करें तो ये अमेरिकन टॉक शो होस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं, मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट। अगर हम इनके प्रॉपर्टी की बात करें वर्तमान समय में तो 250 यूएसडी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अगर हम इनके लाइफ के डार्क शेड के ऊपर बात करें, अगर हम इनके लाइफ के डार्क साइड के ऊपर बात करें तो फिर हमें ताजुब होगा कि इनके लाइफ में ऐसी कौन सी घटना घटी और फिर किस तरीके से इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और फिर कहां से ये कहां पहुंच गई। तो हमारे घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके जीवन में घटनाएं नहीं घटती, अच्छी या बुरी घटती है, लेकिन हर घटना एक सबक दे जाती है, हमें पहचान कराती है कौन क्या है, कैसा है, किस तरीके से हमारे साथ कैसे पेश आ सकता है। और यही वह समय होता है जब हम अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं ओप्रा विनफ्रे के बारे में। ओप्रा विनफ्रे की पैदाइश अमेरिका के मिसिसिपी के रूरल एरियाज में हुई थी। इनकी फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छी नहीं थी। शुरुआती दिनों में अपनी माँ के पास थी, लेकिन माँ ने इन्हें काम करने की वजह से नानी के पास छोड़ दिया था। जब ये 6 साल की थी तो नानी ने वापस इनके माँ के पास इन्हें भेज दिया। जब ये 9 इयर्स की हुई तो इनके साथ रेप हुआ और इस रेप की वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई और प्री मैच्योरली बेबी बॉर्न हुआ, जिसकी डेथ भी हो गई। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की मानसिक प्रताड़ना इन्हें झेलनी पड़ी होगी। और जिस समाज से हम संबंध रखते हैं और उस समाज में से घटना घट जाए तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज उसे जीने नहीं दे और न मरने दे, और शिखर पर पहुंचने की बात तो बहुत ही दूर की है। 13 साल की अवस्था में ये अपने माँ के पर्स से पैसे चोर कर और घर छोड़कर चली गई और किसी रिश्तेदार के यहाँ रह करके अपनी पढ़ाई करने लगी। जब ये सीनियर सेकेंडरी में थी तो इन्हें रेडियो स्टेशन पर एक जॉब मिला और जब ये 19 इयर्स की हुई तो फिर इन्हें एक शो में टीवी एंकर के लिए चुना गया। और उसके बाद 1986 में इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और टीवी पर एक शो शुरू हुआ, ओप्रा विनफ्रे टॉक शो। और इस टॉक शो ने ऐसी धूम मचा दी, जबरदस्त तरीके से धूम मचाई और एक से एक सेलिब्रिटी आने लगे इनके शो में और धीरे धीरे ये शो इतना पॉपुलर हो गया कि वर्ल्ड का सबसे फेमस टीवी शो बन गया। और इस तरीके से इन्होंने इतिहास रच दिया। और फिर रिजल्ट ये हुआ कि इन्हें अमेरिका के हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है अमेरिका की उन लेडीज को उसमें इनवाइट करके उन्हें अवार्ड दिया जाता है जो किसी समय में जीरो थी और फिर उसके बाद टॉप पे पहुंच गई। उन्हीं लोगों को हॉल ऑफ फेम में बुलाया जाता है। तो अमेरिका के हॉल ऑफ फेम में बुलाकर इन्हें अवार्ड दिया गया। और अब इसके बाद हम बात करते हैं आखिर इनकी मानसिक स्ट्रेंथ के पीछे का राज क्या था। इनके मानसिक स्ट्रेंथ के पीछे का राज था इनका डिटर्मिनेशन, कुछ करने की काबिलियत कि हमें कुछ कर गुजरना है, चाहे दुनिया हमें कहीं भी किसी भी हाल में पहुंचा के रखे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शिखर पे पहुंचना है। इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियों से जूझते हुए जब वो शिखर पे पहुंचता है तो उसकी कही हुई बातें पत्थर पर लकीर की तरह हो जाती है। जो वह कहता है वही सही होता है, लेकिन कब? जब आप उस शिखर को स्पर्श कर लेते हैं। और अगर नहीं कर पाते तो फिर आपकी कही हुई बात वही रह जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। और अब हम बात करेंगे इनके द्वारा कहे गए कुछ कोटेशंस जो आज भी प्रासंगिक है। इन्होंने क्या कहा कि मुझे हमेशा से पता था मेरे किस्मत में महान बनना लिखा था। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, कितनी मेंटली स्ट्रांग होगी। ये कह रही है कि हमेशा से इन्हें पता था कि किस्मत में इनके महान बनना लिखा हुआ था। सब कुछ आपका हो सकता है, बस सब कुछ एक बार में ही आपका नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात है। ऐसे लोगों से ही घिरे रहिए जो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं।
और जो ऊपर नहीं उठाना चाहते, मतलब नीचे गिराना चाहते हैं, उनसे हमेशा के लिए दूरी बना लें। अभी मेरे पैर ज़मीन पर हैं, बस मैं अब अच्छे जूते पहनती हूँ। कहने का मतलब है समय बदला है, मैं नहीं बदली। और सबसे फेवरेट जो मेरा है, बहुत सारे लोग जो आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब होने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार हो जाए। मतलब एक ऐसा इंसान जो आपके साथ हर परिस्थितियों में खड़ा रहे। ये नहीं कि जब अच्छे दिन है तो साथ में, जब बुरे दिन आ गए तो पल्ला झाड़ दो। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने जाना ओपरा विनफ्रे के बारे में, और कल फिर एक नए सेलिब्रिटी और उसकी लाइफ को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस एपिसोड से हमें लाइफ में सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन की जो छोटी मोटी घटनाएं होती है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी इम्पोर्टेंट हम उसे बना देते हैं। तो ज़िंदगी में लड़ना सीखिए, फाइटर बनिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे भी बुरे दिन देखे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं। ओपरा विनफ्रे उसमें से एक एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। कीप सब्सक्राइबिंग, sharing, liking. This is Vinesh Srivastava.